हेलो गाइस, आज है 21 फरवरी। और मार्केट ने एक जो पिछले कुछ दिनों से चैनल में चल रहा था, मॉर्निंग में ओपन होते ही उस चैनल को ब्रेकडाउन दे दिया। और चैनल को ब्रेकडाउन देते ही वापस अपना जो ये लेवल था यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद एक क्विक बाउंस आया, और क्विक बाउंस आने के बाद पॉसिबल है कि ऊपर की साइड में चैनल को ब्रेक करे। लेकिन मॉर्निंग से एक कंटिन्यूसली वन वे इसने मूवमेंट दिया है, तकरीबन 120 पॉइंट का। अगर यहाँ से हम बेच गिने तो 240 समथिंग पॉइंट का अभी तक मूव दे चुका है ये। तो अभी इतना मूव देने के बाद पॉसिबल है कि थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करे या फिर ये एरिया में टाइम पास करे। तो एक गिनती को ध्यान में लेते हुए ऊपर की साइड में हमारी बाउंड्री है ए वाली 17,400 की, और नीचे की साइड में 17,250 की। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेडल सेल किया है, जिसका वैल्यू है 17,300 17,300 दोनों का सेल किया है मैंने यहाँ पे 700 क्वांटिटी दोनों में सेल किया है। तो मैं इसमें एम टू एम पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, और मैं देखूँगा प्राइस निफ्टी के प्राइस के ऊपर। अगर ये 17,400 तक नॉन स्टॉप जाता तो फिर यहाँ से मैं एक जो भी पोजीशन होगा उसको एग्जिट कर दूंगा, और वहाँ से अगर वापस डाउन आकर टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि वन मूव इतना बड़ा मूव दिया है। तो एक डाउन गया था तो हो भी सकता है शॉर्ट कवरिंग के चलते कंटिन्यूसली ऊपर जाए। लेकिन अगर वो ऊपर नहीं किया और वापस थोड़ा सा आके ए लेवल पे, मतलब कि 300 के लेवल के आजू बाजू अगर यहाँ सस्टेन किया, तो थोड़ा सा यहाँ पे मंडे है इसलिए प्रीमियम डीके तो कम होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमें प्रीमियम डीके मिल सकता है। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने यहाँ पे ये पोजीशन बनाई है। तो देखते हैं आगे हम इसका कैसा पोजीशन रहता है। और प्योर प्राइस एक्शन के बेस पे ये जो निफ्टी में यहाँ पे ये लेवल बन रहा था, ऐसा वाला निफ्टी एक बड़ा मूव देने के बाद एक फ्लैग पैटर्न फॉलो कर रहा था लोअर हाइस का। तो ए पैटर्न का ब्लॉक करते हुए नीचे की साइड में ब्रेकडाउन दिया, लेकिन वो फ्लॉप साबित हुआ और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला है। तो अभी ये अपने ऊपर की रेंज में है। यहाँ से ठीक है, इसको ऊपर तो जाना ही है क्योंकि इतने पावर के साथ ऊपर आया, लेकिन कंटिन्यूसली इतना स्ट्रेच होने के बाद इसको ये लेवल पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने का, और पॉसिबल है कि आफ्टरनून में वापस एक ब्रेकआउट दे दे। तो तब तक के लिए पॉसिबल है अगर कोई इसमें थीटा डी के होता है तो मैं यहाँ पे लूँगा। और 300 के लेवल के आजू बाजू जब तक ओवर करता है 360 से लेके 250 के बीच में, तब तक ये पोजीशन में बने रहेंगे। और अगर इसका बिल्ड देखें हम, तो इसका जो ग्राफ हमें दिख रहा है कुछ ऐसा दिखेगा। जो भी पोजीशन हमारी कोस्ट टू कोस्ट चल रही है, मतलब इसमें ज़्यादा कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। तो चार्ट हमें आयन फ्लाई जैसा दिखेगा, ऐसा वाला, जिसमें हमें लॉस ज़्यादा शुरू होगा 360 के बाद। तो 360 तक मैं इसमें रुकूंगा। और ये भी मैटर करता है कि 360 का लेवल कितनी जल्दी आता है। अगर क्विक मूवमेंट आता है तो फिर हमें लॉस होगा, वरना यहाँ पे लॉस भी नहीं होगा। तो देखते हैं, अभी पोजीशन कोस्ट टू कोस्ट ही चल रहा है। कंटिन्यूसली 15 मिनट की 8 कैंडल के बाद निफ्टी में एक कैंडल है जो थोड़ी सी नेगेटिव बन रही है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने यहाँ पे मेरी पोजीशन थी जो थोड़ी सी डेल्टा नेगेटिव बनाई थी। मतलब कि हमारा जो कॉल था 167 था और पुट था 154 था। तो कॉल का वैल्यू ज़्यादा था, मतलब हमारा डेल्टा ज़्यादा था, और पुट की साइड में डेल्टा कम था। तो डेल्टा नेगेटिव वैल्यू बनाया था, ये ध्यान में रखते हुए कि यहाँ से मार्केट पॉसिबल है कि यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। तो यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, और देखते हैं कि अगर आगे कैसा रेजिस्टेंस इसका डिलीवर होता है, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल भी यहीं पे है, तो ज़्यादा नीचे जाने का कोई चांस नहीं है। बस ये लेवल के आजू बाजू ओवर करना चाहिए। और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी अपना सीपीआर लेवल के ऊपर अच्छा खासा ट्रेड कर रहा है, लेकिन निफ्टी अपने एग्जैक्ट सीपीआर लेवल पे है, जो कि निकल के आता है कुछ 17,200 या 90 या 300 के आजू बाजू। तो ओ लेवल पे ही बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी अपना पोजीशन देख रहे हैं कोस्ट टू कोस्ट या 2,000 प्रॉफिट समथिंग चल रहा है। वेट करेंगे मार्केट का मूवमेंट कहाँ पे आता है। और बेसिकली हमें ये देखना है कि चार्ट आज का ब्रेकआउट देता है तो कितने स्पीड से ब्रेकआउट देता है। और अगर यहाँ पे ओवर करता है, यहाँ पे कंटिन्यू 1 या 2 घंटा भी ओवर कर दिया तकरीबन 2 बजे तक, तो भी हमें यहाँ अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर थीटा डी के हुआ, कोई भी बैड न्यूज़ की वजह से अगर आईवी स्पाइक नहीं हुआ तो प्रॉफिट मिलेगा, वरना हम यहाँ कोस्ट टू कोस्ट या फिर लॉस में भी एग्जिट कर देंगे। मैं पूरे वीडियो में जो बात करता हूँ थीटा डी के तो थीटा डी के क्या होता है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। हमने जो पोजीशन कुछ टाइम पहले बनाई थी 154 वाला, अभी 151 चल रहा है। इसमें कम से कम 3-4 रुपये कम हो चुका है। और ये 167 वाला 164 चल रहा है, मतलब इसमें भी 2-3 रुपये कम हो चुका है। मतलब दोनों चीज़ में जो एक साथ भाव कम होता है, इसी को हम प्रीमियम, जो ये कॉल और पुट का रहता है उसको कम होना बोलते हैं, उसी को हम थीटा डी के बोलता है। अगर बड़ा मूवमेंट आया तो जो कॉल है वो बढ़ जाएगा, और उसी के सामने प्रोपोर्शनली पोर्ट जो पुट है उसका वैल्यू कम हो जाएगा। और डाउन साइड में बड़ा मूव आया तो पुट का वैल्यू बढ़ जाएगा और कॉल का वैल्यू कम हो जाएगा। तो एक दूसरे की ऊपर से हमें प्रॉफिट मिलता है। लेकिन जब मार्केट साइडवेज रहता है, मतलब हमें थोड़ा सा प्राइस एक्शन के ऊपर से आइडिया आता है
कि ये कोई इसका रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकता है। तो मार्केट जो यहाँ पे 315-20 पे लेवल पे था तब पोजीशन बनाया था कि हो सकता है कि मार्केट ये लेवल पे टाइम स्पेंड करे या थोड़ा सा डाउन है फिर वापस ऊपर आए। तो डाउन भी आया ऊपर भी आया, तो ये लेवल पे कम से कम मार्केट ने 15 मिनट निकाल दी है। तो उसी के चलते हमें 3,300-400 का प्रॉफिट दिख रहा है। हमने हमारी जो पोजीशन बनाई थी वो कुछ 12:13 पे बनाई थी और अभी बज रहे 12:30-35। तो जो 15-20 मिनट का टाइम है उसी के टाइम रेंज में हमें यहाँ पे कितने पॉइंट, 154 वाला 5 हो गया मतलब -1 पॉइंट, और 67 वाला 59 हो गया मतलब कि यहाँ पे -8 पॉइंट, मतलब हमें -6 या फिर 5 पॉइंट बोल सकते हैं, इतना यहाँ पे प्रॉफिट इसमें आसानी से दिख रहा है। तो इसी चीज़ को हम थीटा डी के बोलते हैं, जो टाइम वैल्यू के साथ धीरे धीरे कम होता रहता है। हर एक जो इंडेक्स का प्रीमियम है वो वीकली और मंथली एक्सपायरी के सब्सटीट्यूट रहता है। तो वीकली ऑप्शन एक्सपायरी वाला जो हमारा है 24 फेब, मतलब कि ये 24 फेब मतलब 3 दिन बाद इसको एक्सपायर होना है, 24 फेब को इसको एक्सपायर होना है। तो ये दिन एक्सपायर होने से पहले इसका वैल्यू धीरे धीरे डाउन जाएगा रिगार्डलेस ऑफ मार्केट मूवमेंट। तो इसी वैल्यू डाउन जाने को एकदम सेफ्टी के साथ हम प्ले करते हैं। और अगर चार्ट के ऊपर से आप समझे तो ये जो मार्केट का मूवमेंट है दोनों साइड में इतना मूवमेंट करेगा तब तक हम एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट में रहेंगे। और ये जो ब्लू लाइन है वो आज के दिन को डिनोट कर रही है कि आज के दिन में मार्केट कितनी साइड कितना मूवमेंट करेगा तो हमें क्या क्या प्रॉफिट पॉसिबल है, प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा रहती है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे एवेल्यूट करके यहाँ पे जो भी प्रॉफिट लॉस है वो देखेंगे। और ये जो नीचे वाली दोनों प्रॉफिट है पोजीशन है इसको हमने हेज किया है, इसका 2 पर्पज़ है। अगर बड़ा फॉल आ गया तो ये हेज हमें बचा लेगा, और इतना मार्जिन पुट इसका वैल्यू कम है तो ज़्यादा बचाएगा तो नहीं, लेकिन इसका दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसने हमारे यहाँ पे मार्जिन बहुत ही कम कर दिया। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये पोजीशन हमने जो ली है वो तकरीबन हमारा 8 लाख या फिर 8 लाख मार्जिन यूज़ हुआ, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए 11 लाख मार्जिन चाहिए। अगर ये दोनों सेम पोजीशन मैंने यहाँ पे अगर नहीं हेज नहीं किया होता तो सेम चीज़ मुझे 17 लाख रुपए देने पड़ते, मतलब 17 लाख रुपए में यहाँ पे डालता तो सेम पोजीशन मिल सकता था। लेकिन ये दोनों पोजीशन बनाने से मुझे मेरा जो काम है वो कम से कम 7 लाख कम रुपए में हो रहा है। और दोनों हेज में मैं जो भी यहाँ पे थीटा डी के होगा तो डेफिनेटली साथ में हेज में भी होगा। तो हो पॉसिबल है कि डे एंड तक अगर ये कॉल का वैल्यू मार्केट यही रेंज में रहा इस चीज़ को देखते हुए तो ये 167 वाला हो सकता है 145 150 के आजू बाजू एक्सपायर हो, तो फिर ये 15 रुपये वाला 10-11 रुपये पे भी एक्सपायर होगा। तो हमें साइमल्टेनियसली दोनों साइड में प्रीमियम डीके दिखेगा। और जो थीटा डीके रहता है उसका मैं ये वेबसाइट पे एक चार्ट बना के रखता हूँ, मतलब जो स्ट्रेटेजी है इसमें मैंने क्या किया है, कॉल और पुट दोनों का जो 350 का कॉल और पुट है उसका प्राइस का सम हम यहाँ पे निकालते हैं। और प्राइस का सम दोनों का मिला के कितना आता है 325, मतलब कि यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट किया है ये वाला 154 प्लस 167, तो 321 प्रीमियम पे मैंने शॉर्ट किया है। और करंटली अगर हम देखें तो इसका जो प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 157, तो एक तकरीबन 314 चल रहा है। तो हमें इसमें बोल सकते हैं कि 6 पॉइंट का डीके मिल चुका है वन साइड में। तो इसी चीज़ को डिनोट करने के लिए वेबसाइट में मैं जो स्ट्रेडल है इसका ग्राफ प्लॉट आउट करके रखा हूँ। तो मॉर्निंग में जो यहाँ पे अच्छा डीके मिला, डीके मिलने के बाद यहाँ पे एक स्पाइक आया, आई स्पाइक आया। कब आया आई स्पाइक? 12:13 के आजू बाजू। और उसी टाइम पे मैंने मेरा पोजीशन बनाया 12:13 पे। ये पोजीशन बनाया उसके बाद में अगर ये ग्राफ हम देखें मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे ये जो चार्ट है कंटिन्यू डाउन जा रहा है। मतलब क्या है कि ये जो स्ट्राइक है पर्टिकुलर इसका जो प्रीमियम है उसमें थीटा डी के यहाँ पे मिल रहा है। तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग तो जो हमने शॉर्ट किया तो 325 दिखा रहा है, लेकिन हमारा कहीं 321 में शॉर्ट हुआ। और फिलहाल जो इसका प्राइस चल रहा है 315 चल रहा है। हमने कैलकुलेट किया उसमें 314 आया। तो ये हर 5-6 मिनट में एक बार अपडेट लेता है। तो उसी के देखते हुए ये जो यहाँ पे थीटा डी के आपको दिख रहा है ऊपर साइड में हमें लॉस तो 7000 हो रहा है, लेकिन उसके सामने वाला जो हमें 11000 समथिंग का प्रॉफिट भी दे रहा है। और जो हेज है इसका प्रॉफिट हम नहीं गिनेंगे क्योंकि ये ठीक है एक दूसरे को मैनेज करने के लिए रहता है। तो एक दोनों जो पोजीशन है बस एक दूसरे के साइड खींचती रहेगी। हमें यहाँ पे पता है कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है क्योंकि निफ्टी यहाँ पे बहुत ही बड़ा मूव दे के ऊपर आया है। इतना बड़ा मूव दे के ऊपर आया है तो डेफिनेटली इतने बड़े मूव को डाइजेस्ट करने के लिए उनको यहाँ पे लेवल पे थोड़ा सा होवर करना पड़ेगा। अगर इसको ब्रेकआउट दे के और भी ऊपर जाना है क्योंकि ये कंटिन्यूसली 4 बार ट्राई कर चुका है ट्रेड लाइन को तोड़ने की, तो तोड़ के ऊपर तो जाएगा ही, लेकिन इनको यह थोड़ा ओवर करना पड़ेगा क्योंकि बायर कंटिन्यूसली 17,100 से लेके 17,300 तक 200 पॉइंट समथिंग मूव किया है। तो यहाँ पे बायर थोड़े से टायर्ड दिखेंगे। तो टायर्ड दिखते हुए यहाँ पे डायरेक्ट ही स्कैल्प ट्रेडर आ जाएंगे
जो मार्केट को थोड़ा सा पॉसिबल है कि नीचे खींच के लाए। मार्केट अभी भी और यहाँ पे 280 85 समथिंग चल रहा है, तो यहाँ से और कोई 10-15 पॉइंट नीचे जाके फिर वहाँ से हो सकता है कि रिवर्स ले, लेकिन अपना यहाँ पे प्रॉफिट 6000 7000 समथिंग दिख रहा है। तो आई वुड लाइक टू डेफिनेटली स्क्वायर ऑफ दिस पोजीशन यहाँ पे, क्योंकि इतना प्रॉफिट हमें इतने ही मिनट के अंदर मिल रहा है, तो ज़्यादा इसमें लालच ना करेंगे हम। और अगर यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल और बनता है 1 मिनट के अंदर, मतलब कि निफ्टी यहाँ पे ये लेवल तक आता है जो कि है 275 तक, तो मैं यहाँ पे पोजीशन बेस्ट लेवल पे एग्जिट करूँगा। और रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट, हम प्रॉफिट नहीं देखेंगे, अपना जो प्राइस एक्शन के हिसाब से लेवल बन रहा है उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे एग्जिट करने का प्लान करूँगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्केट पॉसिबल है कि डबल टॉप बना के यहाँ पे एक वॉल्यूम भी अच्छा आया है, तो यहाँ से ऊपर की साइड में मूवमेंट करे तो हमारा प्रीमियम अभी डिसबैलेंस हो चुका है। एक्चुअली वही रेंज में चल रहा है, ऊपर की साइड का कॉल अभी बढ़ गया है, पुट कम हो गया, तो ये साइमल्टेनियस एक दूसरे को साथ प्रॉफिट देते रहेंगे। लेकिन हमारा जो हेज था एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा था, वो अप साइड में हमारे साथ नहीं रहेगा। तो यहाँ से मार्केट अगर 5 मिनट की कैंडल सस्टेन करती है प्रीवियस हाई के ऊपर, तो आई वुड लाइक टू एग्जिट माई पोजीशन, बट आई डोंट थिंक सो डायरेक्टली डबल टॉप बना के यहाँ से टॉप से ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि ये वही रेंज है जहाँ पे इसने यहाँ पे होवर करना चाहिए। तो देखेंगे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करता है तो ठीक है, एग्जिट करेंगे पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट। ओके गाइज, अकॉर्डिंग टू द चार्ट हमारा टारगेट यहीं कहीं मैं बुक करूँगा 280 लेवल के आजू बाजू। ओके, 7000 आज का हमारा टारगेट था जो अचीव हो चुका है, तो मैं यहाँ से पोजीशन एग्जिट करने में ही बेटर समझूंगा। तो आज हमने बुक किया 7500 समथिंग, और जो हमारा टारगेट था ये भी अचीव हो गया। मैंने यहाँ पे लगाया भी था 7000 के ऊपर, क्रिएट शायद हुआ नहीं हुआ आई डोंट नो, लेकिन हमारे यहाँ पे पोजीशन एग्जिट हो चुका है। ओके, तो यहीं पे मैं आई वुड लाइक टू कॉल अ डे। तो आज के दिन में हमने प्रॉफिट बुक किया तकरीबन 7500, और हमारा जो ट्रेड टाइम था वो था सिंगल पोजीशन थी, मैंने एक ही बार ऑर्डर लिया और एक ही बार इसको एग्जिट किया। हमने कुछ पोजीशन बनाई थी 12:13 पे और एग्जैक्टली 1 घंटे और 20-25 मिनट के बाद। और जो भी हमारा प्लानिंग था इस कहीं पे आजू बाजू यहाँ पे 15-20 के आजू बाजू हमने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी। हमारा ये प्लानिंग था क्योंकि मार्केट ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल पे है और यहाँ पे इतना स्ट्रेच हो चुका है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो इमीडिएटली मार्केट ने एक डिप दिया, डिप देने के बाद फिर एक रिट्रेसमेंट है, लेकिन यहाँ हम ऊपर में 17360 के लेवल तक ओपन थे कि वहाँ तक हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो नीचे की साइड में 250 और ऊपर की साइड में 17360 से लेकर 400 के लेवल तक हम ओपन थे। तो यहाँ पे डाउन आने के बाद यहाँ मुझे एक बार 5-6 हज़ार का प्रॉफिट भी दिखाया। उसके बाद तकरीबन जो ऊपर गया ये मूव आया, इसके अंदर हमें पूरा हुआ प्रॉफिट तो वाइप आउट हो गया, लेकिन तकरीबन 1000 माइनस भी दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे मार्केट का डाउन आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा था, तो फिर मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन होल्ड रखी, क्योंकि अपना जो स्टॉप लॉस लेवल था 360 से लेकर 400 वो भी अचीव नहीं हुआ था। तो मार्केट ने यहाँ से फिर रैपिड सेल ऑफ दिखाया और एक वापस डाउन मूव आया। तो ये जो 2-3 मूव आए इसके बीच में मार्केट ने 1.5 घंटा बिता दिया, और 1.5 घंटे के अंदर हमें जो थीटा डी के मिला वो हमें यहाँ पे प्रॉफिट में दिख रहा है। तो अगर सम करें तो मैंने जो यहाँ पे पोजीशन बनाई थी 12:13 पे ये वाले पीक पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो इसका मार्जिन था वो 323 समथिंग का, दोनों कॉल और पुट का प्रीमियम का सम। तो यहाँ से हमने कैलकुलेशन किया था कि 321 के मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, और जो हमने एग्जिट किया वो 1:40 के आजू बाजू है। तो 1:40 पे अगर हम देखें 314 पे, मतलब 312-13 पे हमने एग्जिट किया। ओके, तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे यहाँ पे टोटल जो भी प्रॉफिट था वो यहीं पे सामने है। तो हमने यहाँ पे आज के दिन में ये प्रॉफिट बुक किया, और आपको आई थिंक प्राइस एक्शन के बारे में ये थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि मार्केट कभी भी अगर इसको ऊपर जाना है तो एक साथ ऊपर नहीं जाता, और ये लेवल पे अभी डबल बॉट टॉप जैसा पैटर्न बना रहे और मार्केट ओवरऑल वर्ल्ड का मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव है। तो अगर ये लेवल पे अगर मार्केट टिका रहा तो फिर वापस हो सकता है कि थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर इसकी साइड में मूव कंटिन्यू करे। लेकिन वर्ल्ड का मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांस ये भी है कि यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट में हमें यहाँ पे लग रहा है कि छोटा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। ये वाला ये शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर है। तो ये अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट सस्टेन करता है तो वापस यहाँ पे सेल ऑफ होके ये लेवल तक आ सकता है। अभी यहाँ से मार्केट कंटिन्यू डाउन आ रहा है, तो यहाँ पे और भी 20-30 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी में नेगेटिव आना पॉसिबल है। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।